हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, रिमाइंडर थ्योरम की हमने शुरुआत कर ली थी शेषफल प्रमेय, जहाँ पे मैंने आपको बताया था नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में, पॉजिटिव रिमाइंडर के बारे में। और आप जानते हो जो भी नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर होता है उनका योगफल सदैव भाजक के बराबर होता है। ठीक है, जैसे देखो मैंने आपको कैसे क्वेश्चन करवाए थे, एक दो करते हैं। जैसे समझ लो 36 × 18 और इसको डिवाइड देना है 7 से, तो इसमें शेषफल क्या आएगा। तो वापस 7 को घुमाओ 36 के पास, 7 पंजे 35, इससे एक कम है तो पंजे 35 मतलब एक रिमाइंडर प्लस का जो आज तक करते आए हो। ठीक है, आगे जाते बाई चांस 36 से बड़ा अपन भाजक लेते, ठीक है भाज्य लेते, तो यहाँ पे माइनस का रिमाइंडर आ जाता है और माइनस का 6 होगा इसमें, यानी दोनों का सम इसके बराबर होना पड़ेगा। अब 7 दूना 14 प्लस का 4 और माइनस का 3, जैसे 7 या 21 जाते। तो अब देखो, अब आप इसमें से किसी भी रिमाइंडर के जोड़े को ले लो, आप देखोगे कि आंसर एक ही आएगा। अब जैसे मैं ये प्लस का ले रहा हूँ, जैसे अभी 1 ले लिया और 4 ले लिया, तो 1 × 4 भाग 7, तो देखो 4 में 7 का भाग दिया, भाज्य भाजक से छोटा है मतलब 4 का 4 रिमाइंडर रहेगा। अब देखो किसी बच्चे ने नेगेटिव ले लिया, दोनों क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, जैसे -6 × -3 डिवाइडेड बाई 7, तो देखो 6 18 माइनस माइनस प्लस 7 वापस ही इससे बड़ा हो गया, मतलब अभी भाग जाएगा, 7 दूना 14, फिर 4 बचा या नहीं बचा, देखो इस केस में भी 4 आ गया। अगर किसी बच्चे ने एक प्लस ले लिया एक माइनस ले लिया, जैसे यहाँ पे एक रिमाइंडर प्लस का ले लिया और एक माइनस का ले लिया, तो भी आंसर एक ही आएगा। देखो 1 3 जा 3 प्लस माइनस -7। अब जैसे यहाँ पे माइनस आए तो हाथ रख देना चाहिए, फिर आपने देखा कि यार 3 रिमाइंडर है, ठीक है भाज्य भाजक से छोटा है, 3 रिमाइंडर है, जैसे हाथ हटाया तो देखा यार माइनस का आ गया, मतलब रिमाइंडर फाइनल तो हमेशा प्लस का होता है, तो एक माइनस का 3 है तो वो प्लस का क्या होगा 4। तो आपने क्या देखा कि आप कोई भी लो, कोई भी पेयर ले लो, आप माइनस का ले लो, प्लस का ले लो, माइनस प्लस का ले लो, तो आंसर तो फाइनली 4 ही आना है। ज़रूरत के हिसाब से हम लेते हैं कि हाँ यार यहाँ पे कभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि छोटा लेने से हमारी कैलकुलेशन ईजी हो सकती है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, छोटा ले लेते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको उतारो। जैसे एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, इधर देखो, जैसे 88 × 90 × 87 × 92 × 93, अगर मैं ये सब में 89 का डिवाइड दूँ तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, वापस 89 का टेबल बोलो, पहाड़ा बोलो और इस हिसाब से बोलो कि रिमाइंडर आ जाए। अब देखो एक एक में दो, 88 89 से छोटा मतलब प्लस का 80, जब भी भाज्य भाजक से छोटा होता है तो वो का वही रिमाइंडर होता है, मतलब 88 रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन आपने देखा यार 88 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे, क्योंकि फिर जब वो लेंगे उसको फिर इंटू भी तो करना पड़ेगा, तो इससे तो अच्छा इसका नेगेटिव लो। देखो प्लस का 88 है तो माइनस का क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों का योग 89 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब 90 में जा रहा है 89 बन जा 89 और 90 में दिया तो सीधा ही बच गया प्लस का 1, कितना बच गया प्लस का 1। ये 87 का 87 आ जाता, लेकिन माइनस का लेंगे तो माइनस का 2। अब 92 89 बन जाए 89, कितना आया 3 आया। ठीक है, इधर कितना आया 4 आया। 93 में 89 का डिवाइड दोगे तो आप देखोगे कि 4 शेषफल आ जाएगा। अब देखो जो बच्चा नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं जानेगा वो यहाँ पे कितना लेगा 88 लेगा और यहाँ पे कितना लेगा 87 लेगा। फिर 88 87 को मल्टीप्लाई करो, टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। अब सीधा छोटे छोटे नंबर आ गए, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 बन जा 24, 4 3 12, 12 दूना 24, माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस ही आएगा। अब देखो 24 क्या 89 से छोटा आ गया, भाज्य भाजक से छोटा, तो 24 का 24 ही शेषफल रह जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ पे माइनस आता तो 89 में से 24 को घटाते, पॉजिटिव का लिख देते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24। तो इस हिसाब से आप अगर नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट जानते हो तो कैलकुलेशन आपकी ईजी हो सकती है। ठीक है, उतारो। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो इसी शेषफल में कुछ क्वेश्चंस फैक्टोरियल यानी क्रम गुणित से रिलेटेड आ सकते हैं। देखो फैक्टोरियल क्या होता है पहले समझो। ठीक है, जिसका साइन ये वाला होता है, कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं। ठीक है, जैसे 5 फैक्टोरियल, या ऐसे भी मिल सकता है आपको 5। ठीक है, अगर इस क्रम गुणित को खोलोगे तो कुछ इस हिसाब से खुल के आएगा, 2 1 5 चौके 20, 20 या 60, 60 दूना 120।
ठीक है। अगर 6 फैक्टोरियल आया तो उसको आप ऐसे खोल सकते हो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी रोक सकते हो। अब 5 फैक्टोरियल का मतलब आप 120 जानते हो और 6 से इंटू करूँगा तो 12 6 72 720। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो, किसी भी फैक्टोरियल को खोल सकते हो। इसी चीज़ को क्रम गुणित कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रम गुणित कहते हैं। अब देखो शेषफल में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 5 6 फैक्टोरियल और प्लस डॉट 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 1000 तक चलता रहा। तो इसमें किसका भाग देना है? 10 का भाग देना है। तो इसमें क्या आपके शेषफल आएगा? तो देखो एक फैक्टोरियल को खोलोगे तो 1 इंटू 1 1 ही होता है, 2 को खोलोगे तो 2 एकम 2, 3 को खोलोगे तो 3 2 जा 6। समझ में आ रहा है? 3 फैक्टोरियल को कैसे खोलोगे? 3 इंटू 3 फैक्टोरियल को कैसे खोलोगे? 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 आ गया या नहीं आ गया? वैसे ही 4 को खोलोगे तो 24 आ जाएगा, 5 को खोलोगे तो 120 आ जाएगा, इसको खोलोगे तो 720 आ जाएगा। इस हिसाब से चलता जाएगा। अब इसको 10 से भाग देना। मेरी बात सुनो, 10 से वो संख्या भाग जाती है जिसका इकाई का अंक 0 हो, या यूं भी कह सकता हूँ 10 से वो संख्या भाग जाती है जिसके अंदर 5 और 2 का गुणनखंड हो। 5 और 2 का क्या हो? जिसका 5 और 2 गुणनखंड हो, ठीक है, जिसमें 5 और 2 नंबर हो। जैसे आप देखोगे इस 120 को क्या आप ऐसे भी लिख सकते थे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप देखें यहाँ पे 5 और 2 है, या देखो 0 से 0 कट रहा, मतलब 120 10 से जाएगा। अब 6 में भी आप देखोगे ना तो 6 को भी आप खोलोगे तो 6 5 4 3 2 1, तो इसमें भी 5 2 आ रहा है। मतलब जब 5 के अंदर 5 2 आ रहा है तो 6 में भी 5 2 आएगा, 7 में भी 5 2 आएगा। इसके आगे जितने भी क्रम गुणित है उसमें 5 और 2 गुणनखंड आएंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर 7 जैसे 8 फैक्टोरियल को उठाए तो 8 में कहीं ना कहीं तो 5 आएगा ही आएगा ना, 8 7 6 और ये 5 फैक्टोरियल। फिर 5 फैक्टोरियल के अंदर देखो यहाँ पे 5 4 2 आ रहा है, तो मतलब इसको भी 5 और 2 आएगा। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ अगर 5 क्रम गुणित के अंदर 5 और 2 आ रहा है, ये कहूँ कि वो 10 से भाग जा रहा है, तो उसके आगे के जितने भी क्रम गुणित होंगे वो सब के सब 10 से भाग जाएंगे। मतलब 5 के बाद खेल क्या हो गया कि रिमाइंडर 0 आना स्टार्ट हो गया। मतलब आगे जितनी भी सीरीज चलो सब में रिमाइंडर क्या आएगा? 0। और फिर 0 को इन सब से प्लस करोगे तो कोई 0 का फर्क नहीं पड़ेगा। अब यानी देखना इन्हीं में ही है। अब देखो भाज्य भाजक से छोटा, मतलब इसका रिमाइंडर 1 का 1 रहा, 2 का 2 रहा, यहाँ पे 6 का 6 रहा, और 10 दूना 20, तो कितना आया? 4। ठीक है। अब आप चाहो तो इस प्लस के देखो टोटल 10 है, प्लस का 6, तो आप इसको क्या -4 कर सकते हो? कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि ये कट के थोड़ा आसान हो गया। अगर आप 6 रख के करते तो भी आंसर आता, लेकिन आप माइनस किया तो देखो कट गया। अब इनको देखना है, 2 और 1 3, 3 में 10 का डिवाइड दोगे तो आप देखोगे 3 का 3 ही शेषफल आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई बच्चा 6 रख रहा है तो भी हो जाएगा, 6 चौके 24, 24 दूना 48। फिर इसमें आप भाग देके देखो, देखो वो की वही चीज़ आनी है। सॉरी, इंटू नहीं करना, आपको प्लस करना है। 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 में 10 का भाग दोगे तो 3 वापस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? क्योंकि बीच में प्लस है तो आपको प्लस करना, माइनस है तो माइनस करना, इंटू है तो इंटू करना। माइनस लेने से क्या होगा? ये कट गया और थोड़ा ईजी हो गया। ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्रम गुणित का क्वेश्चन हो जाता है। चलो उतारो इसको। अगला क्वेश्चन देखो। अब की बार क्वेश्चन ऐसा ही है, बस इसको आपको 12 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 12 से भाग देना है। तो वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो कि इसका शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है। तो वापस वही अब ढूंढो कि 12 कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। देखो 12 4 और 3 से बनता है, तो इसको अगर खोलोगे तो 4 3 2 1, देखो 4 3 12, तो इसमें 4 3 है, मतलब ये 12 इसको काट देगा और शेषफल कितना आ जाएगा? 0। जब 4 क्रम गुणित में 12 है तो 5 में भी 12 होगा, क्योंकि 5 में 4 फैक्टोरियल आता है या नहीं आता है? वैसे मतलब जहाँ पे 12 आ गए उसके आगे के सब क्रम गुणित में 12 रहेंगे। तो इसमें भी 0, इसमें भी 0 और आगे भी 0 0, मतलब खेल यहाँ पे ही है। 1 का क्रम गुणित 1, 2 का 2, 3 का 6। देखो भाग दूंगा तो 1 का 1, 2 का 2, 6 का 6, तो 6 दूना 12। और देखो इसको, ठीक है, इसमें भाग दूंगा तो वापस 6 और 2 कितना हो गया? 8, 8 और 1 9, 9 में जैसे ही 12 का भाग दिया, ये छोटा है तो 9 शेषफल आ जाएगा।
ठीक है, ये प्लस है तो प्लस करो जल्दीबाजी में, इंटू नहीं करना, 6 दूना 12, 6 और 2 8, 8 1 9, 9 देखो भाज्य भाजक से छोटा, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखो क्रम गुणित की मदद से कर सकते हो, मतलब वो क्रम गुणित ढूंढो जहाँ पे 12 है, 4 के अंदर 12 है, इसका मतलब आगे के क्रम गुणित में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो सब में 12 होंगे क्योंकि सब में 4 आएगा ही आएगा जब इनको ब्रेक करेंगे तो। और पीछे वाले में देख लो, बीच में प्लस है तो जोड़ दो, 6 2 8 1 9, 9 में 12 का भाग दिया तो 9 का 9 ही रहेगा क्योंकि भाज्य भाजक से छोटा, और प्लस का चाहिए तो प्लस का ही आ रहा है, माइनस का आता बाई चांस यहाँ पे तो 12 में से 9 गया तो 3 आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, क्रम गुणित का। चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ। ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम, कुछ भी हमारा टाइप नहीं छूटना चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एक क्रम गुणित, 2 3 4 5 6 वापस डॉट डॉट 1000। ठीक है, किसका भाग देके देखेंगे इसमें, 18 का। अब हमको ढूंढना 18 कहाँ से, कौन से क्रम गुणित से स्टार्ट होता है। 18 6 3 से बनता है, तो यहाँ पे देखो इसको जब खोलोगे तो 6 5 4 3 2 1, देखो 6 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका मतलब 6 के आगे जितने भी क्रम गुणित होंगे सब में 18 आएगा, मतलब 0 0 चलेगा, मतलब यहाँ तक का खेल है। ठीक है, अब इसका 1 का 1 रहा, 2 का 2 रहा, 6 का 6 रहा, 24 रहा, 24 पंजे 120, 5 फैक्टोरियल को खोलोगे तो 120 आएगा। अब ये सब में आप 18 का भाग दे दो, देखो भाज्य भाजक से छोटा मतलब 1 का 1 शेषफल, भाज्य भाजक से छोटा मतलब 2 का 2 शेषफल। ठीक है, यहाँ पे 6 का 6 शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 18 एकम 18, 18 ये कितना हो गया, तो यहाँ पे भी 6 का 6 शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 18 पंजे 90, 18 6 के 108, तो 12 का प्लस का 12 रहेगा, लेकिन आप जानते हो माइनस का 6 लेने से 1 कट जाएगा। देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 18 6 के 108, प्लस का 12 आ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप नेगेटिव का लो, इजी पड़ेगा क्योंकि प्लस का 12 है तो नेगेटिव का कितना होगा 6 होगा, क्योंकि 12 6 18 हो रहा है, तो ये माइनस का 6, ऐसा लेने से क्या हो गया, ये कट गया। अब इतनी सी कैलकुलेशन करनी है, 6 और 2 8, 8 1 9, 9 में आप 18 का भाग दोगे तो आप देखोगे कि भाज्य भाजक से छोटा है, तो 9 का 9 रिमाइंडर हो गया। तो क्रम गुणित से मतलब समझ में आया आपको किस हिसाब से शेषफल में क्रम गुणित के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। इसी की कॉन्सेप्ट है तो आपको समझ में आता रहेगा धीरे धीरे। जैसे 36 और 14, अगर मैं बोलूँ इसमें शेषफल निकालो तो आप क्या करोगे, 36 में 14 का डिवाइड दिया, 14 बन जा 14, 14 2 जा 28, आप बोल दोगे 6 2 8, प्लस का कितना आ गया 8 आ गया, माइनस का कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि ये भिन्न दिखाई दे रहा, तो आप इस कभी कभी क्वेश्चन में भिन्न छोटा करने से हमारा काम आसान हो जाता है। जैसे क्या मैं 36 और 14 को भिन्न छोटा कर दिया, मतलब कॉमन किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से 7 बार कट रहा है, 2 से 18 बार कट रहा है, जिससे कटे ना उसको साइड में एक बार लिख लो। ठीक है, अब इसको भूल जाओ और 18 और 7 में 18 में 7 का भाग दो, देखो 7 दूना 14, तो 4 शेषफल आया। लेकिन हकीकत में क्या था, इसको 2 टाइम्स काटा गया, तो शेषफल में भी 2 टाइम्स इंटू करो, वापस वही आंसर आ जाएगा। देखो 8 8 आ गया या नहीं आ गया। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ भिन्न को जिस कॉमन भाज्य से आप काट रहे हो, मैथ से काट रहे हो, एचसीएफ से काट रहे हो, उसको साइड में लिख लो, और जो जिससे यहाँ से जो शेषफल आ रहा है उसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करो, आपका ओरिजिनल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ठीक है, तो ये था। चलो एक और लिख लो, 42 में 8 का डिवाइड दिया तो 8 पंजे 40, तो 2 शेषफल आया। ठीक है, अब इसको थोड़ा इजी देखो, अगर किसी बच्चे ने काट दिया, किससे काटा, उसने 2 से काट दिया, ये 2 से 4 बार, ये 2 दूना 4 21 बार, लेकिन जिससे काटा उसको साइड में लिख लो। अब इसको भूल जाओ, 21 में 4 का भाग दो, 21 में 4 का भाग दिया तो 5 के 20 और 1 शेषफल आया, लेकिन हकीकत में ये आंसर नहीं होगा, जिससे काटा उसको वापस लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो, 2 आंसर आ जाएगा आपके। क्या आ जाएगा, 2 आंसर
आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप काट के भी थोड़ा छोटा कर सकते हो। अब सुनो क्वेश्चन उठाते हैं। चलो अब आपको समझ में आएगा। देखो बड़े क्वेश्चनों में ये कहाँ पे काम आता है, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो 13978 इंटू 398 इंटू 53 इंटू 76 इंटू 27। 76 इंटू 27 को मैंने भाग दिया 100 से। तो बताओ इसमें शेषफल क्या आएगा। आर का मतलब मैं लिख देता हूँ शेषफल क्या आएगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि इसमें शेषफल क्या आएगा। तो एक तो तरीका 100 से भाग दे लो सबको, ठीक है, और प्लस का और माइनस का शेषफल का नियम जानते ही हो आप। लेकिन अभी अभी मैंने बताया था कि आप जैसे एक तरीके से ये भिन्न ही है, भिन्न को आप काट के छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसा कौन सा जिसमें 100 और ये दोनों कट रहे हैं, मतलब नीचे तो 100 को काटना ही। जैसे आप देखिए कि 100 और 76 कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, 4 से। ये 4 से 4 दूना 8, 5 के 20, किससे कट गया, 4 से 25 बार कट गया। 4 से कितनी बार कट गया, 25 बार। और ये 19 चौके 76। तो बेटा यहाँ पे 4 से कटा तो 4 को साइड में लिख लो। अब आपको भाज्य, जो भाज्य करना है 100 नहीं ट्रीट करना, 25 करना है। क्या करना है, 25 करना है। और यहाँ पे 76 नहीं लेना, 19 लेना। बस इतना याद रखना कि जब लास्ट में जो भी शेषफल आएगा उसमें वापस 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 100 की जगह 25 हो गया हमारे पास। क्या हो गया, 100 की जगह क्या हो गया, 25 हो गया। अब देखो 25 से कुछ नहीं कट रहा है ये सब, ठीक है। नहीं तो आप और छोटा कर सकते थे इसको, फिर वापस वो भी साइड में लिख लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं कट रहा। अब मेरी बात सुनो, 25 का भाज्यता का नियम होता है। जब मैं आपको भाज्यता का नियम पढ़ाऊंगा तो और बढ़िया से समझाऊंगा। अभी बस इतना ही जानो, 25 का भाज्यता का नियम वो होता है, अगर किसी संख्या के अंत में 25, 50, 75 ये सब हो तो वो 25 से पूरा पूरा भाग जाएगा। क्या हो, 25, 50, 75 हो तो वो 25 से पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब अंत के 2 डिजिटों को देखना है। अब यहाँ पे देखो इस सब को बोल जाओ, लास्ट के 2 डिजिट्स को देखो। 78 तो 25 दिया 75, 78 से छोटा मतलब प्लस का रिमाइंडर आएगा। 25 दिया 75 तो प्लस का रिमाइंडर कितना आया, 3। माइनस का लेना होता तो 22 आता, लेकिन वो आवश्यकता नहीं है क्योंकि 3 ही छोटा पड़ रहा है। अब वापस 2, 98। अब 25 चौके 100, 98 से ऊपर गया मतलब माइनस का 2। अब 25 दिए 75 लेते हैं ना, तो आप देखते हैं कि हाँ आपके ऐसे 23 आ जाता। लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पे छोटा लेना जरूरी है, तो 98 से ऊपर ले गया मैं, टेबल को 98 से ऊपर ले गया। जैसे 98 में आप इसका भाग देते हो तो आप क्या बोलते हो, 25 3 जा 75 तक ही बोलते हो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप ऊपर भी बोलना सीखो, 20, 100, और उस हिसाब से -2 रिमाइंडर आ गया। कितना आ गया, -2 रिमाइंडर आ गया। देखो जितना ऊपर छोटा लाओगे ना उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब 25 से 25 दूना 50, इससे छोटा ही है 3। अब देखो 19 का 19 रिमाइंडर आता है। क्या आता है, 19 का 19 आता है क्योंकि भाज्य भाजक से छोटा हो गया। लेकिन आप जानते हो नेगेटिव भी ले सकते हो। जब प्लस का 19 है तो माइनस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा, 6। इस 19 से तो 6 जी रहेगा ना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 19 में 25 का डिवाइड दोगे, भाज्य भाजक से छोटा है तो 19 का 19 शेषफल रहेगा। लेकिन मैं कहा था आप नेगेटिव भी ले सकते हो। जब प्लस का 19 है तो माइनस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम इसके बराबर होता है। अब 27 में दूंगा तो 25 से कम 25, प्लस का 2 आ गया, तो हमारे पास ये शेषफल आ गया। इन सबको इंटू कर लो। देखो 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 छिगे 108, 108 दूना 216, और साइन भी देख लो, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस सही है। अब 25 में इसका भाग दोगे तो 25 चौके 25 8 200, 200 में जैसे ही दिया 16 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका आंसर 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। अगर कोई बच्चा 16 करके आ रहा है तो उसका गलत होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपने इसको छोटा किया था, तो इसको लास्ट में वापस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 16 चौके 64 ओरिजिनल आंसर होगा इसका, ठीक है। 16 तो तब होता जब यहाँ पे 19 और 25 होता, लेकिन हकीकत में 19 25 थोड़ी है, 7600 है इसलिए। लेकिन ये 7600 19 और 25 में कैसे बना, 4 से भाग देने पे, तो वापस 4 से गुना कर दो लास्ट में, तो 64 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आया भिन्न को छोटा करने से कितना फ़ायदा होता है, इस हिसाब से आप फ़ायदा ले सकते हो इसका, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो,
स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे, सारे टाइप को कवर करने की कोशिश करेंगे। 37 13, 37 13, 197 93, 65 36, 193479, 193479 डिवाइडेड बाई, किससे भाग देना है इसको? 100 से। किससे भाग देना है? 100 से। देखो ये क्वेश्चन था, एक तरीका 100 से इसको भाग दे के देख लो। एक आप क्या भिन्न को छोटा कर सकते हो क्या? तो आप इसमें छोटा करने की कोशिश करो। देखो 65 और 100 5 से कट रहा है, इसको 5 से काटा 20 बार, ठीक है, इसको 5 से काटा 13 पंजे 65, तो 5 बार एक बार काट दिया। अब देखो जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, आप चाहो तो वहाँ पे सोच सकते हो कि इसको कैसे छोटा करें। अब 20 और कोई 20 और कुछ कॉमन कट रहा है, तो 36 और 20 में कट रहा है, किससे काटते हैं आप? 2 से काट दो, 4 से काट दो। 4 से ये 20 कट्टा 5 बार, और 4 से ये कटा 9 चौके 36। मतलब पहले आपने 5 से काटा, फिर 4 से काटा, एक बार 5 से काटा और 4 से काटा, इन दोनों का एक योगफल गुणा करके आया 20। मतलब जो भी शेषफल आएगा उसको लास्ट में 20 से मल्टीप्लाई कर देना, ओरिजिनल आंसर आ जाएगा। देखो एक बार 5 से काटा और एक बार 4 से काटा। अब ऊपर में 13 9 पढ़ना है, नीचे 5 से पढ़ना है। अब 5 से बाध्यता का नियम क्या होता है? अगर किसी संख्या में लास्ट में 0 5 ये सब हो, 0 और 5 हो, तो वो 5 से पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नहीं है, तो आप 7 पंजे 35, मतलब कितना बोल सकते हो यहाँ पे? 2, या आप चाहो तो 7 के हिसाब से भी जोड़ सकते हो। 5 एकम 5 2, ये 35, ठीक है। 5 एकम 5 5 दूना 10 3, ठीक है। सिर्फ इस 3 को देखो, 3 का 3 शेषफल आ गया, प्लस का क्या आ गया? प्लस का 3 का 3 आ गया, ठीक है। अब वापस 5 दूना 10, वापस कितना आ गया? 3 आ गया। ये गोले वाले सब शेषफल है। अब देखो यहाँ पे 5 एकम 5 5 दूना 10, तो माइनस का 1 सही रहेगा, ठीक है। अगर 5 एकम 5 चलते तो प्लस का 4 आता है, लेकिन माइनस का 1 ईजी पड़ता है। अब यहाँ पे भी लास्ट में डिवाइड देख लो, देखो इतने बड़ा है लेकिन देना लास्ट में ही है। 5 एकम 5 5 दूना 10, वापस माइनस का 1, ठीक है। इसको इंटू करें, 3 दूना 6 6 तिया 18 18 तिया 54, ठीक है। कहीं गलती कर दी क्या अपन ने? 3 दूना 6 6 तिया 18 54, कितना आ गया? 54 आ गया, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 का भाग दूँ, 5 का जिससे भाग दिया 4 आया, कितना आया? 4। अब 4 में 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 चौके 80, 20 चौके 80, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास? 80 आंसर आ गया इसका, ठीक है एकदम, ठीक है। तो आपने 3 2 6 6 3 18 18 तिया 54, 54 में आपने 5 का भाग दिया, तो आपके पास शेषफल कितना आया? 4 आया। लेकिन आप जानते हो अभी 20 से मल्टीप्लाई और कराना है, तो 80 आ गया। तो इस हिसाब से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, भिन्न को छोटा करना। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि शेषफल में क्या होता है कि आप प्लस और माइनस दोनों शेषफल लिया करो, प्लस और माइनस, ठीक है। और भिन्न जहाँ पे कट के छोटी हो सके उसको छोटी कर लिया करो, और जिससे आप काट रहे हो उसको साइड में लिख लो, और लास्ट में वापस उससे इंटू कर दिया करो आप उससे, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बताया था, क्रम गुणित वाला कॉन्सेप्ट भी बताया था, ठीक है। तो आपको शेषफल पर में बढ़िया से समझ में आ रही है। और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं अभी इसके अंदर, बहुत टाइप है। टाइप तो एक जैसे ही होते हैं सारे, देखो कॉन्सेप्ट होने के बाद कोई लेंदी नहीं होती मैथ, बस आपको समझ में आना चाहिए हर चीज़, ठीक है। तो इसको